कपड़े पर को आ रहा कार दे लपड़ता बे तू पे ये कह रही है उन्होंने कपड़े उतार दिए, उसने मेरे साथ 7 तरह जाती की है। 2 लड़के थे? हां 2 एक मम्मा सबा के साथ उसके हमसाये ने ज्यादती की है। सबा न बोल सकती है न सुन सकती है। सबा को मारते हुए घसीटते हुए सामने वाले घर में ले गए हैं। आमिर अंदर लगातार ज्यादती करता रहा और सनी बाहर खड़े होकर पैरा देता रहा। बरहना करके उसकी तस्वीर बनाई, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा गला काट देंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तोकी के गांव वाह में एक बच्ची है जिसकी उम्र है 20 से 21 साल। नाम है उसका सबा। सबा के साथ उसके हमसाये ने ज्यादती की है जिसका नाम आमिर है। आमिर और सनी दोनों मिलकर सबा के घर आए हैं। सबा को मारते हुए घसीटते हुए सामने वाले घर में ले गए हैं। आमिर अंदर लगातार ज्यादती करता रहा और सनी बाहर खड़े होकर पैरा देता रहा। ज्यादती करने के बाद बच्ची के साथ मारपीट की, तशद्दुद किया, बरहना करके उसकी तस्वीर बनाई और फिर उसको ब्लैकमेल भी किया गया कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा गला काट देंगे। ये सबा का घर है। सबा के घर हम जाएंगे और उससे बात करेंगे और सबा ना बोल सकती है ना सुन सकती है, इंसाफ चाहती है। सबा क्या हुआ था? आमद कपड़े पर पारड़ा ये कह रही है कि 2 लड़के थे, एक भाई जो खींच के ले गए थे, 2 थे, उन्होंने अंदर धक्का दे दिया। ऐसे अंदर धक्का देने के बाद दूसरे ने बाई से ताला लगा दिया। जो जाती कर ली इसने, अंदर था वो गुआंढी का बच्चा, भाग के उनके घर पे गया है। घर पे जाने के बाद उसने कहा कि गूंगी रो रही है बहुत ज़्यादा, आके देखे क्या हो रहा है अंदर। उसकी वालदा आई है, उसकी वालदा ने कोई ऐसा इशू नहीं लिया। उसे कितने लोग आए थे? हां 2 आए थे। 2 लड़के थे? हां 2 एक घर में धमकी लगा के छोड़ गई ऐसे। किसको? सबा को धमकी लगा के क्या कहा? तूने किसी को बताना नहीं, तुम्हारे भाई मार देंगे, तुम्हारी अम्मी मार देगी तुम्हें, इस बात की तुमने कोई बात नहीं बतानी। सबा क्या धमकी लगाई थी? क्या होता है धमकी लगाई थी? अरे जल्लू करके ये नानी खबर पड़ लू मारा गला काट देंगे? ये नाते बड़ा पड़ला भारत में को लिंदा और पट हुआ। तूने कुछ बताया तो हम गला काट देंगे तेरा। तो ये डर गई, चुप करके बात ने ख़त्म कर दी। जब मैं घर पे आई ये रोई ऊँची ऊँची जैसे आके रोती जो रोई। मैं क्या हुआ? इसने क्या मेरे साथ इसने ये किया। नानी अम्मा ने कहा कि तूने कुछ नहीं बताना, तुम्हें काट देंगे। उसे नानी पुकारते हैं। कभी उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई। कभी नानी की कितनी उम्र है? बहुत ज़्यादा, तकरीबन है कोई 60-70 साल तो है उसकी उम्र, जिसे हम नानी पुकारते हैं। अभी तक भी उसकी इतनी इज्जत करते हैं, अभी भी उससे नानी बोल रहे हैं। उसके दिल में ये याद नहीं आई ये बच्ची है, इसका साथ हम साथ दें। ये कपड़े पर को आ रहा कार दे लपड़ता बे तू पे। ये कह रही है उन्होंने कपड़े उतार दिए, उसने मेरे साथ 7 तरह जाती की है भी, कोई चीज़ नहीं छोड़ी तन पे, सब कुछ उतार के जाती की है, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी भी, गंदा कर दिया मुझे। पहले सबा को घर से घसीट कर 2 लड़के ले गए हैं, सामने वाले घर में बंद कर दिया है, बाहर से ताला लगा दिया है। ताला लगाने के बाद अंदर उन्होंने ज्यादती की है और उसके बाद इसको मारा है, तशद्दुद किया है और साथ में ये धमकियां देते रहे कि तुम्हारा गला काट देंगे। तशद्दुद कैसे किया है? इसकी अम्मा ने क्या कहा तुझे? अहमद अहमद हाँ कपड़े पर कार दे भी टोका है साथ ना, टोके के साथ लगी है, पीछे कमर लगी है, सारी छिल गई थी टोके के साथ। इन्होंने धक्का दिया, पट्टे पड़े थे वहाँ पर, कुछ रोड़े वगैरह थे, उनके साथ घसीट हुई है इसकी ज़्यादा। तो इससे फिर तकलीफ़, काफ़ी दिन तकलीफ़ रही है। और इस जो साथ वाले उन्होंने ये नहीं सोचा, अमर की वालदा ने, कि एक बार आके बच्ची को दिलासा दें, सिर्फ धमकी लगाई है। ये कब से आपके घर के साथ रहते हैं आमिर लोग? तकरीबन जब से हम आए हैं, हमारे आने से पहले थे यहाँ पे। कितने साल हो गए आपको यहाँ आए हुए? 25 साल हो गए। अच्छा, जब ये सारा वकूआ हो गया तो आपको किसने इतला दी थी? इतला हमें जैसे कि अम्मी घर पे आई है, इतला दी है इन लोगों ने इनको कि सबा के साथ बुरा हो रहा है। साथ वाले गुआंढियों ने साथ वालों को दिया है कि तुम लोग जाओ और जाके ना इसका नाम के देखो वर्गुंगी के साथ क्या हो रहा है, भी शोर मचा रही है वो। उसकी वालदा आई है, उसकी वालदा ने फिर क्या किया ये तो हमें नहीं पता, खुदा जानता है, ये सही तरह बता नहीं सकती। इसने सिर्फ मुझे ये बताया कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे कपड़े उतारे, ये किया, मेरे साथ बुरा किया। इसने सिर्फ इतना बताया। नानी क्या की एक तो गला काट देंगे, सिर्फ इशारत आती है कि इससे कहा ये काट देंगे। इसलिए अम्मी को रात को कुछ नहीं बताया, ये खामोश रही। जिस वक्त मैं सुबह आई ना, सुबह मैं तकरीबन 8 बजे आई हूँ यहाँ पे। 8 बजे रोना धोना पड़ा हुआ था यहाँ पे। मैंने फिर पुलिस वालों को 15 पे कहा। ये मामला किस टाइम हुआ है? टाइम क्या था?
तकरीबन कोई 7-8 का टाइम था, शाम के शाम के 7-8 का टाइम था। मैंने 9 बजे वहाँ फ़ोन किया है कि ना हमारी बच्ची के साथ बुरा हुआ है। वो कहने लगे तुम बच्ची को लेके यहाँ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। मैं कहा हमें ऐसी कंडीशन में नहीं हम यहाँ आ सके, हमारी बच्ची रो रही है, हम कैसे लेके आएँ। उसने कहा, मैंने कहा तुम लोग यहाँ पे आओ, मौका देखो, भी वाक़या देखो। उनसे मैंने कहा, वो कहने लगे चलो ठीक है हम आते हैं। वो जैसे यहाँ पे उन्होंने सारा देखा भी है, सब कुछ हमारे साथ पहले अच्छा किया है। मुझे नहीं कहते पहले अच्छा नहीं किया, पहले अच्छा किया है। कौन आया था घर पे? पुलिस वाले का नाम याद है? पुलिस वाले का नाम तो मुझे से ख़ास नहीं याद। पहले 2 बंदे आए थे, उसके बाद SHO भी आए हैं, मैडम तारा भी नहीं आई, वो संजय से बुलाई। SHO का क्या नाम है? SHO का नाम मुझे याद नहीं है सही तरह से, सिर्फ वट्टू शाद का नाम मुझे याद है। वट्टू शाद ने पहले तो हमारे साथ अच्छा किया है। वट्टू इरशाद कौन है? वट्टू शाद उसका जैसे कि पुलिस वाले में वही सबसे बड़ा है उधर। तो उसने हमें कहा था कि इसका नाम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, पहले अच्छा करते रहे, अब हम जाते हैं तो वो हमारी नहीं सुनते। वट्टू शाद बिल्कुल नहीं सुनते। अब इसका नाम कि जब भी हमें उससे फ़ोन किया ना कि हम मेरे साथ बुरा हो रहा है, वहाँ नहीं जाया जाता। वो कहते हैं कि बस जो तुम लोगों ने कर लो, सलाह होती है, ये कुछ भी होता है करके फारिग हो जाओ। उन्होंने भी यही कहा। इरशाद वट्टू कहता है कि तुम सुलह कर लो और फारिग हो जाओ। अच्छा, तो फिर भी मैंने रब्ता किया तो अब मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। 2-3 दफ़ा हमने कोशिश की है कि हमसे वो बात करें या हमसे रब्ता करें। मैंने कहा, उन्होंने केस कर दिया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का जाने के लिए हमारे पे इतनी अहमियत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आमिर लोगों का घर आपके घर के बिल्कुल साथ है और इसको उठाकर ले गए और मारपीट भी की है, इसके साथ ज़्यादती भी की है, इस सारे मामलात में, इस सारे वकूए में सबसे पहले कौन आया था? माँ आई थी, कोई मोहल्लेदार आया था सबा के पास? सबा के पास सबसे पहले इन्होंने देखा था, गवांडियों हमारे साथ वालों ने। एक साथ वाले कसूरवार थे, दूसरे साथ वाले देखने वाले थे, जिन्होंने उसके वालदान को बुला के लाए स्पेशल। आप उनको ज़रा बुलाएं, हमसाई को बुलाएं। ये हमसाई हमारे। अनवर बीबी क्या हुआ था आप बताएं? इसके साथ बहुत ज़्यादा जास्ती हुई थी। ठीक है, मुझे देखी थी, मैं पानी लेने गई ना, मुझे इसके साथ देखी जास्ती होती। ये लड़की इधर भांडे धो रही थी, इसके साथ 2 लड़के आए हैं, उठाकर इसने ले गए हैं। तुसी आप देखा? मैंने आँखें से देखा, आपके आँखों से देखा। अच्छा, फिर इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जास्ती करी। अच्छा, अंदर बाढ़ के सनी ने और उसको आमिर को इसके गले जास्ती करी है, इसके कपड़े उतार दिए हैं, इसके बुड़के खाए हैं, नीचे धक्का मारा, कमर छिलकी है, हर खून निकलने लग गया इसका। तो मैं आई पानी लेने, मैंने देखी जास्ती, मैं चुप कर गई। मैं आमिर की अम्मी बुलाई, माँ इस तरह है नहीं, सैदा की लड़की के साथ ये वाक़े हो रहे हैं, तो आमिर ने देख भी 2 लड़के उठा के घर से ले गए हैं। तो अपना लड़का ने रोक अच्छा को नहीं, ये कांध पर उतर कर आ गई, उसने टपा दिए, दोनों लड़कियों ने टपा दियो, घर पर आ गई, भाग का घर बढ़ गई। फिर वो साजो रज्जो कोमल सोना वड्डो सारी माँ बेटियाँ मेरी पुड़ी पा कर खड़ी होगी। लड़के की ये सारी बहनें हैं? हाँ, ये बहनें लड़की की, सोना वड्डो कोमल साजो शकीला, ये सारी उसकी बहन है, माँ भी है। मैं बोली जास्ती हुई है, अच्छी बात को नहीं, तेरा बेटा ने समझा। वो ने बोली ना कुछ भी नहीं होया। मैं बोली सैदा ने बता, और मन्ना बताया था तो सभा की बाँ पकड़ लिया, चलो उरे रफा दफा बात हो जा, कह दें 100 मसले बंदा कर ला है। उन्हें कोई बात नहीं सुनी मेरी। अच्छा, ये आमिर के घर वाले आपको भी धमकियां लगाते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? ये है ना, मैं पानी नलका पर डांगरों को पानी प्या रही थी, ठीक है, सनी बोला मैंने किसकी माँ बहन है, ये कह कर घर बढ़ गया भाग। ये सनी और आमिर मिल के आए थे ना? हाँ, ये दोनों मिल के आए थे ना, दोनों ने जास्ती करी बच्ची के गले। आज बच्ची इतनी नौबता में बच्ची पहुंच गई, ठीक है, इतनी बातें कह के घरे भाग गया, धमकी लगा मैं हम न्यू कर देंगे, मारा के पड़वा लिया, मारा के फलान पवाड़ लिया, गुआंढिया ने के अन्यू वो इस तरह बात करें ही, गंदी गंदी बातें करें ही, इस वास्ते हम चुप हाँ। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि सारा के सारा जो मामला है वो हमसाई ने भी बयान किया। सबा लगातार उस टाइम से ज़ारो कतार रो रही है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो उस टाइम भी सबा रो रही थी और अब भी सबा रो रही है। सबा की जो वालिदा हैं उनसे हम बात करते हैं कि अब वो क्या कहना चाहती हैं। यकीनन ये एक ऐसा मामला है, हम सब के घरों में बेटियाँ हैं और बेटियों की इज्जत जो है वो सांझी होती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सबा की वालिदा से भी हम बात करेंगे। बस यही चाहते हैं, हमारा निसाफ करो अच्छी तरह। जो इसके बच्चे खोज कर ले गए, रात दिन रोती है, लड़का भी ले गए, ये बस जाएगी, निसाफ होएगा तो
बाप तो इनका मरे हुआ 22 साल हो। बाप नहीं है। बाप होता तो रात को फटे हो जाते। भाई थे लोर में आए, शाम को इतने मारे घर रहे पुलिस वाले। पुलिस वाले घर में रहे रात? दिन में शाम तक रहे, 5 बजे लड़के मेरे पहुंचे, फिर लेकर गड्डी गई है हमने। कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे 3 हैं, छोटे छोटे न, छोड़ के इनका बाप मर गया। घर का गुजर बसर कैसे होता है? जैसे कमा कर लाते हैं, इसकी टांग टूट रही है, जैसे लाता वैसे खा लेते हैं। कुल कितने बच्चे हैं? 5 बेटी हैं, 3 बेटे। हुकूमत से क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी आप? बस ये अपील है भी, बस मेरी लड़की के साथ अच्छा करो, या बस जे किसी तरीके के लिए, गरीब आदमी हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को उसका ले गए, बच्चे पीछे रोती है। ये आपको पैसों वैसों का लालच भी देते हैं आमिर लोग? वो तो पहली बारी कहा था जिस टाइम थाना तहसील आया था ना, जब कहते थे भी पैसे लेकर सुलह कर लो, आगे ना बदो। हमने कहा हम पैसे नहीं लेवांगे, हमारी बच्ची नहीं बच सकती, हम है ना बयान पक्के रहेंगे हमारे, हम नहीं सुलह करेंगे रुपयों के साथ। बल्कि इसके बेटों को भी पुलिस वाला ने धमकी दी थी। अभी इन्होंने पता नहीं क्या सूर खुआ दिया, नहीं में सही चल रहे थे। पुलिस वाले अब इनकी बात सुनते हैं या आपकी? हमारे सामने तो हाँ भर लेते हैं, जब हमारे ताए चाचे जाते हैं। मैं इधर की बेटी हूँ, मेरे कोई सौरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस माँ की आंखों में आंसू हैं, और ये आंसू सिर्फ और सिर्फ एक अफसोस के आंसू हैं कि हमें इंसाफ मिले। मैं ये चाहती हूँ कि सबा से हम बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम आमिर के घर जाएंगे, और आमिर और सनी जिन्होंने ज़्यादती की है, जो घसीट कर इस लड़की को, इस बच्ची को लेकर गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबा, क्या कहोगी अब? ये बोल रही मुझे दिल तक कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये बोल रही है, ये ऐसे बोल रही है कि मुझे हर तरह से इंसाफ मिले, ऐसे बोल रही है। मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए ना। हाँ, मेरे माफ। अब तुम्हें डर लगता है? मैंने बोला तुम नहीं बोला माफ मैंने मेरे माफ। नाज़रीन, ये बच्ची ना बोल पा रही है, ना इसको सुनता है, सुनती भी नहीं है सही तरह। बहुत ऊंची आवाज़ में बात करो तो इसको समझ में आती है, बोल ये नहीं पाती। इसकी एक ही पुकार है, इसकी एक ही आवाज़ है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इसकी आहें, इसकी सिसकियाँ, इसका रोना और जो अफसोस है, जो दुख है, उसमें एक ही आह है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और यकीनन इसको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस वाले जो कॉपरेट नहीं कर रहे, जिसमें मैंने जो नाम सुना मोहल्ले वालों से भी, इनके घर वालों से भी, उसमें नाम बताया जा रहा है इरशाद वट्टू का। इरशाद वट्टू से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इरशाद वट्टू रब्ता कर नहीं रहे इस केस में, क्योंकि वो सही तरीके से इंसाफ जो है वो नहीं दे रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं आप? इरशाद बात कर रहा हूँ। इरशाद वट्टू बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा इरशाद वट्टू साहब, आपसे मिलना है, आप थाने में बैठे हुए? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो मैं इधर दीपालपुर आया था जी, यहाँ से फारूक हो गया हूँ। लेकिन आप तो थाने में मौजूद हैं, मैंने पता करवाया है। मैं थाने में नहीं मौजूद हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं एक ही दफा बात करता हूँ, ठीक है? अगर मैं आपको सबूत दे दूं कि आप थाने में मौजूद हैं, तो सबूत दे दे तो या मेरा गला काट देना, वरना फिर आपका कटेगा। ये आप धमकी क्यों दे रहे हैं गला काटने की? हाँ जी, क्यों आप मुझे बिला वजह ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती है तो 4 बजे आ जाना। ये जो केस है सबा का, इस केस के हवाले से आपकी कंप्लेन गई हुई है आपके हेड ऑफिस में। आप इस केस को सही तरह से देख क्यों नहीं रहे? मुल्जिमान के साथ आप कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं आयो, मैं हूँ, मेरा काम है देखना। आप मुझे अपना तारुफ करवाएं, फिर बात करें। मेरा नाम तहमीना शेख है, मैं टीवी चैनल से बात कर रही हूँ।
हाँ बस जो मेरिट पे तफ्तीश होती थी वो मैंने कर दी है। क्या तफ्तीश आपने की है? नहीं वो वैसे नहीं मैं बता सकता। कैसे बताएंगे? थाने में आप नहीं मौजूद, फोन पे आप बात नहीं कर रहे। जाना आप थाना में। आप मुझे बताएं तफ्तीश आपकी कहाँ तक पहुँची है? नहीं वो फाइनल हो चुकी है, जो कुछ भी हुआ है। क्या फाइनल हुआ है मुझे बता दें ताकि बात की समझ आए। वो नहीं बता सकता, नाम आउट करते हैं। बता क्यों नहीं सकते आप? आईओ हैं, आईओ तो बताते हैं कि तफ्तीश में क्या किया। नहीं ये हम बताते हैं, ये इधर गलियों में अनाउंसमेंट के लिए नहीं बताते। मैं गली में तो हूँ ही नहीं। चलो ठीक है, आप बताएं तफ्तीश कहाँ तक की है? नहीं बताऊंगा जी नहीं बताऊंगा। क्या मतलब नहीं बताऊंगा? आपके डीएसपी से बात कर लें फिर। हाँ कर लें। आप उनको बताएंगे या उनको भी नहीं बताएंगे? नहीं वो मेरी मर्जी, मैंने उनको क्या जवाब देना है। मर्जी से क्या मुराद है? आगे मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करना। नहीं मेरी मर्जी से क्या मुराद है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मेरी मर्जी है। आप कौन है मुझे बात करने वाले? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ बड़े मुहज्जब अंदाज में। मैंने ये पहले सॉरी की है, तफ्तीश हम ऑर्डर नहीं कर सकते। तो क्या फैसला हुआ आपकी तफ्तीश में? जिसने ज्यादती की है बच्ची के साथ आपने उसको बरी करवा दिया है? ये हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, आप नहीं मुझसे पूछ सकती, कानून इजाजत नहीं देता। मैं कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि केस आपके पास था, आपने तफ्तीश की है। कर दिया बात वो मेरे दिल को पता है। आपके दिल को क्या पता है? मैं कह रहा हूँ मेरा बिला वजह वक्त ना जाया करें। आपने कहा मेरे दिल को पता है, आपके दिल को क्या पता है? नाज़रीन फोन उन्होंने काट दिया है। सारी की सारी कॉल आपने सुनी है कि उनका क्या कहना है कि मेरे दिल को पता है, मेरी मर्जी है, मैंने जिस तरह भी तफ्तीश की है मैं नहीं बता सकता। ये है पुलिस का रवैया इस मासूम बच्ची के साथ, जो ना बोल सकती है, जो ना सुन सकती है। यहाँ से काफ़ी हद तक बात क्लियर हो जाती है कि इंसाफ कौन दिला रहा है और कौन नहीं दिला रहा, कौन इंसाफ लेना चाहता है और कौन इंसाफ देना चाहता है। ये तमाम चीज़ें इसमें आया हो जाती हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस बच्ची की तरफ से मैं आवाज़ उठाऊंगी कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये है आमिर और सनी का घर। ये घर के अंदर मौजूद हैं। बार बार मैंने दरवाज़ा खटकाया, इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाज़ा जानबूझ के नहीं खोल रहे। जबकि पूरा मोहल्ला जो कि आपको फुटेज में दिखाया गया है, इन सब का ये कहना है कि ये घर के अंदर मौजूद है। नाज़रीन ये है वो जगह जहाँ पर मासूम बच्ची सबा के साथ ज़्यादती की गई, घसीट कर मार कर यहाँ पर लाया गया। जो आपको नज़र आ रही है जगह, ये वो जगह है जहाँ पर ज़्यादती की गई है। यहीं पर इस बच्ची के साथ 12 ज़्यादती की गई और फिर यहीं पर इसके साथ तशद्दुद भी किया गया, फिर इसके साथ मारपीट भी की गई। नाज़रीन आपने जैसे कि देखा कि सबा के गांव यानी कि ये पत्तोकी का गांव वहाँ है जहाँ पर हम इस टाइम मौजूद हैं। सबा का ये घर है। इनका एक ही मुतालिबा है कि इनको इंसाफ चाहिए। आवाज़ हमने उठाई है, यकीनन हुकाम बाला को चाहिए कि इनको इंसाफ दें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।